भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है और 50 में से 30 लाख लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है। भारत में एक साल में 30% लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई के भक्ति वेदांता अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें डॉक्टर बिमल छाजड़ ने शिरकत की, जो कि एक हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, एक्स कंसल्टेंट एम्स दिल्ली और सावल हार्ट सेंटर के फाउंडर व डायरेक्टर हैं। डॉक्टर छाजड़ ने अपने ट्रीटमेंट से लगभग 50,000 लोगों को बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी होने से बचाया। डॉक्टर छाजड़ ने हृदय रोगों पर कई किताबें लिखी हैं। और सावल के इंडिया और इंडिया से बाहर कई हार्ट सेंटर हैं। जहां बिना चीरफाड़ के हार्ट की बीमारी का इलाज किया जाता है। Today we are very honored actually that Dr. Chhadar, who is such a busy person with such big responsibilities to take care of the hearts of so many thousands of people, has spent his time to come to us here today. Dr. Chhadar is very well known in the medical field. For those of you who are non-medical people here, he is a very successful cardiologist. He has had extensive training at Delhi in All India Medical Institute of Medical Sciences, and he was there as a professor. So whatever Dr. Chhadar says is for all of us. Hare Krishna, because it is our proud privilege to introduce and hear Dr. Bimal Chhajjar, who is a very famous cardiologist, perhaps probably a pioneer in the non-invasive cardiology. In Doctor's talk, he will cover much of the introduction, so I will leave it to him because he will do it much better. But I can only say that apart from being an excellent communicator, in my personal interaction over the last 3 years, what is most impressive is the consistency with which he follows, the conviction which he follows, and the tens of thousands of patients whom have actually benefited just by not only his own conviction but by his own example that he follows. So this is one of the rare cases where we see someone who actually is implementing it in his own life. So I'd like to introduce Dr. Chhajjar to start the talk. Hare Krishna. Today I must tell you it's a very nice hall. I did not expect such a big hall and such a good crowd. So I definitely feel very enthusiastic about giving this talk. I'm going to talk to you about heart disease. मैं समझता हूँ मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। इंग्लिश में मेरी स्लाइड्स हैं, आई कांट चेंज द स्लाइड्स, तो इंग्लिश में स्लाइड्स रहेगी और मैं हिंदी में ही बोलूँगा। और मेरे ख्याल से बम्बई में हिंदी नहीं समझने वाले कम होंगे। जब मैं डॉक्टर्स लोगों से बात करता हूँ तो अंग्रेजी में पसंद करता हूँ, बट व्हेन आई टॉक टू पीपल हु आर नॉट डॉक्टर्स, आई बिलीव हिंदी इज़ अ बेटर लैंग्वेज। हार्ट की बीमारी बहुत फैल गई है, ये बात आपको मालूम है कि नहीं है? I'll give you the figures. Today the number of heart patients in India is supposed to be about 7 crore. 7 करोड़ पेशेंट है और ये माना जाता है नेक्स्ट 3-4 साल में ये करीब 10 करोड़ आ जाएगी। 10 करोड़ पीपल हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन को इसके संग डिसेक्ट करूं, इंडिया में पॉपुलेशन टुडे सपोजली 100 करोड़,
मान लेते 2-3 साल में 120 करोड़ हो जाएगी। नाउ आउट ऑफ 120 करोड़ let us cut down those who are not heart patients below 25. Below 25 we don't expect a heart patient to become a heart patient. So below 25 अगर सबको निकाल दूं तो करीब करीब 40 करोड़ निकल गया। अब 80 करोड़ रह गए। इसमें ये देखा जाता है लेडीज लोगों में हार्ट की बीमारी नहीं होती है, बहुत कम होती है। 10 अगर हार्ट के पेशेंट हो तो उसमें से 9 मेल होते हैं, 1 लेडी होती है। तो अगर वो 40 करोड़ लेडीज लोग को निकाल दूं तो अब रह गए 40 करोड़ एडल्ट मेल और उसमें से 10 करोड़ हार्ट पेशेंट। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? एवरी 4th एडल्ट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बिकम अ हार्ट पेशेंट फ्रॉम फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। और इंडिया ऐसे में भी वर्ल्ड में अभी टॉप मोस्ट है हार्ट की बीमारी में, सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारी इंडिया में है। और मैं समझता हूँ ये बीमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये प्रिवेंटेबल है, ये बीमारी को रोका जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है और वो भी पूरे बॉडी को इंज्योर करे बगैर, बिना ऑपरेशन के, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के। और इसी के लिए पिछले 15-20 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसी के ऊपर लेक्चर्स देता हूँ। आई मस्ट थैंक मिस्टर ऋषिकेश मफतलाल जिन्होंने मेरे को आज यहाँ पे आपके सामने बुलाया है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट ऑल्सो थैंक हिम फॉर द सेम। एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हमने रखा है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स कॉल्ड सावल। साइंस मीन्स फ्रॉम द मेडिकल साइंस आई हैव टेकन अप एवरीथिंग। मेडिकल साइंस में मेडिसिन है, मेडिकल नॉलेज है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, वी मस्ट नो अबाउट द मेडिसिन, मेडिकल टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ अ हार्ट डिजीज। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, मुझे मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज थी और मुझे लगा ये तो यूज होना ही चाहिए। बट अलॉन्ग विद दैट आई फाउंड आर्ट ऑफ लिविंग विच इंक्लूड्स योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुकिंग प्रोसेस। आई हैव इंक्लूडेड बोथ ऑफ देम। मैंने देखा है साइंस एंड आर्ट दोनों को जोड़ दो तब बात बन सकती है। अकेला साइंस सक्सेस नहीं है और अकेला आर्ट सक्सेस नहीं है। और साइंस तो सक्सेस इसलिए नहीं है, एक बहुत सिंपल सी मैं कभी कभी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर मेरे को थोड़े दिन पहले कोई मिले आके बोले डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजी में देयर इज अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस, मैंने बोला आपने कहाँ प्रोग्रेस देखा? बोला आगे बंबई में 2 हार्ट के हॉस्पिटल थे, आजकल 25 है। मैंने बोला और कुछ प्रोग्रेस देखा? बोला हर हॉस्पिटल की बिल्डिंग लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो रहे हैं। मैंने बोला और कुछ सक्सेस देखा आपने? बोला हर हॉस्पिटल में आपने रश देखा, इतनी भीड़ देखी है आपने? मैंने बोला मैंने देखा है, पर एक बात बताइए ये हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? बोलता हाँ हार्ट के मरीज तो खूब बढ़ रहे हैं। मैं बोला हार्ट का मरीज बढ़ना मेडिकल साइंस के लिए सक्सेस की बात नहीं है, ये फेलियर की बात है। जब पोलियो के पेशेंट खत्म हो रहे हैं तो सक्सेस है, जब स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हो गए तो ये सक्सेस है। हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है सक्सेस की बात हो रही है मेडिकल साइंस के लिए? यस, इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द हॉस्पिटल इज हैपनिंग, दैट आई डोंट डिसएग्री, बट फॉर कॉमन पीपल, फॉर मेडिकल साइंस इट इज अ साइन ऑफ फेलियर। तो इसलिए मुझे लगता है खाली साइंस से काम नहीं होगा, साइंस के संग आर्ट को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने इस संस्था का नाम रखा साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। अच्छा हाँ, मुझे लोग ये भी पूछते हैं डॉक्टर साहब आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर होके आप कैसे उल्टे रास्ते जा रहे हो? आप लोगों को बोलते हो नो बाईपास, नो एंजियोप्लास्टी, व्हाट इज द, व्हाई आर यू so much against this bypass, against this angioplasty, what is this? और ऐसे कैसे हो गया कि आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर होके चेंज हो गए? और इसके लिए मुझे एक छोटा सा स्टोरी बताना होगा। आई विल जस्ट गिव यू लिटिल ऑफ माय इंट्रोडक्शन इन दिस मैनर। मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली, वी आर जैन्स, बट आई ग्रो अप इन द सिटी ऑफ कैलकाटा। मैंने वहाँ से MBBS किया और जब तक मैं MBBS किया था आई वाज अ हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर। आई इनफैक्ट बिकेम अ हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर। हार्ड कोर मेडिकल डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं समझता था बस मेडिकल साइंस छोड़ के सब बकवास है, ये जितना भी योगा, नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा ये सब कोई काम की नहीं है। बस मेडिकल साइंस अकेला है जो साइंटिफिक है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है, बाकी सब अनप्रूवन है। लोग ऐसे ही कर रहे हैं और कोई में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मेडिकल साइंस में फायदा है। अच्छा ऐसा क्यों मन में आ गया, सोच सकते हैं आप? Once somebody is convinced, it comes into the mind. Convinced कैसे हो गया मैं मेडिकल साइंस के बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग कैसे convinced हुए। हम जब मेडिकल कॉलेज में होते हैं, आपको मालूम है 5 साल की पढ़ाई करनी होती है। पहला 1.5 साल में हमें डेड बॉडी दी जाती है और डेड बॉडी को काट काट के पूरी अंदर की सारी चीजों को देखना होता है और उसके संग एक किताब मिलती है। किताब में लिखा होता है डेड बॉडी को आप यहाँ से यहाँ तक काटो,
काट के देखो, इसको हटाओ स्किन को हटा के एक व्हाइट कलर का पर्दा मिलेगा, इसको फाशा बोलते हैं। अब इस फाशा को काटो, उसको काटा, बोला देखो अब अंदर देखो क्या इसमें एक आर्टरी है, हाँ एक लंबा सा तार जैसा जा रहा है आर्टरी है, इसके बगल में देखना एक वेन है, वेन मिल गया, उसके बगल में देखना एक नर्व है, नर्व मिल गया। तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हमने काट काट के 1.5 साल तक हर चीज चेक किया, और जो जो किताब में मिला है लिखा है वो किताब बुक बॉडी में मिला। इसका मतलब क्या है कि पक्की बात है, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। तो आई वॉज कन्विंस्ड कि जो मैंने देखा है सब सही है। फिर हमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता था कि हार्ट कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। अच्छा, आदमी को काट के तो नहीं देख सकते, पहले फ्रॉग को काटते थे, मेढक को काटते थे, और उसकी ब्रेन को एनेस्थेटाइज करके फिर हार्ट को खोलते थे, और हार्ट ऐसे से बीट करता था। अब हमें एक दवाई दिया जाता था, बोलता है बीटा ब्लॉकर करके दवाई है, ये दोगे हार्ट स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। हम लोग एक ड्रॉप बीटा ब्लॉकर हार्ट में डालते थे और 1 सेकेंड के अंदर हार्ट की स्पीड कम हो जाती थी। इसका मतलब क्या है कि दवाई का असर पक्की है, कोई डाउट नहीं है। फिर हमें बताया जाता था एक एड्रेनालिन करके केमिकल है, जब भी कोई टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो एड्रेनालिन की लेवल बढ़ जाती है और हार्ट की स्पीड को बढ़ा देता है। हमने एक ड्रॉप एड्रेनालिन डाला हार्ट के ऊपर और संग संग हार्ट की स्पीड डबल हो गई। तो क्या पक्का हो गया कि दवाई की असर पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन वी वर गिवन ह्यूमन पेशेंट्स दिया जाता था कि भाई इसको ट्रीट करो। लास्ट के जब हम लोग एमबीबीएस के फर्स्ट 5th ईयर में 6th ईयर में होते थे, ट्रेनिंग के पीरियड में हमें पेशेंट दिया गया कि लुक दिस इज अ पेशेंट, यू ट्रीट हिम। हाउ टू ट्रीट? इसकी बीमारी का कारण ढूंढो, क्या प्रॉब्लम है? फीवर फॉर द लास्ट 10 days। फीवर की सारी डिटेल ली, लगा मलेरिया होने का चांस है। सो व्हाट डू वी टुक सम ब्लड सैंपल और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसमें मलेरिया जर्म्स मिल गए, और जैसे ही मलेरिया जर्म्स मिला, डायग्नोसिस वाज कंफर्म। आई न्यू इट इज बिकॉज ऑफ मलेरिया जर्म्स। मेडिकल साइंस ने लिखा है कि एक दवाई है क्लोरोक्विन, ये दे दोगे मलेरिया जर्म्स मर जाएगी। 3 दिन का कोर्स दिया, आफ्टर 3 days पेशेंट से सर वंडरफुल हो गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, और दवाई बंद, पेशेंट ठीक। इसका मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा डॉक्टर को? आई बिकेम अ वेरी हार्डकोर मेडिकल डॉक्टर कि मैंने जो सीखा इसमें कोई डाउट नहीं है, हर पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ। एंड विद दैट आइडिया मैं कंफर्म डॉक्टर जब बना, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया। कलकत्ता से आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घटी कि मेरी लाइफ बदल गई। उस वक्त मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुका था इन अ हॉस्पिटल कॉल्ड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, विलिंगडन हॉस्पिटल बोलते हैं। और वहाँ पे मैं ओपीडी में एक पेशेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो पेशेंट मेरे पास आए, ही सेड सर मैं जब चलता हूँ, स्पीड लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द होती है, भारीपन होती है। मैंने बोला ये दर्द ये हाथ में तो नहीं जाती? बोला हाथ में जाती है। मैं बोला कुछ सांस फूलना? बोला हाँ, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, जब स्पीड में चलता हूँ, तो मेरे को ब्रेथलेसनेस भी होता है। मुझे मालूम था ये हार्ट की बीमारी। मैं बोला ठीक कैसे होते हैं? बस बोला 2 मिनट खड़ा हो जाता हूँ चुपचाप और मेरी सारी तकलीफ ठीक हो जाती है। सो आई न्यू इट वाज हार्ट प्रॉब्लम। मैंने उनको बोला ये तो हार्ट की बीमारी है। बोले अब मैं पक्का कैसे करूं? मैं बोला ईसीजी करा के लाओ। ईसीजी मैंने देख के उनको बोल दिया देखो ईसीजी में खराबी आ गई है, आपकी पक्की हार्ट की बीमारी है। उन्होंने बोला मैं क्या करूं? मैंने बोला कोई घबराने की बात नहीं, अभी सॉल्व करके देता हूं। एंड आई रोट सम 6 टैबलेट्स फॉर हिम। आपने सुना है सॉर्बिट्रेट करके एक गोली होती है, 3 टैबलेट्स ऑफ सॉर्बिट्रेट। एक बीटा ब्लॉकर गोली होती है, वो 2 गोली, और एक डिस्प्रिन होती है ब्लड पतला करने का, वो गोली दिया। आई गिव हिम 6 टैबलेट्स। द पेशेंट आस्क्ड मी डॉक्टर कितने दिन लेना होगा? अच्छा कितने दिन का बोलना चाहिए? हमारे मेडिकल साइंस ने बोला था हार्ट की बीमारी में कभी बताना मत 7 दिन 10 दिन, बताना जिंदगी भर। मैंने जिंदगी भर नहीं बोला, मैं बोला पहले झटके में इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए। आई टोल्ड हिम 1 महीने के लिए ले लो, आइएंगे फिर से 1 महीने बाद तब डिसाइड करेंगे। तो द पेशेंट वॉज रीअश्योर्ड। वो चले गए। 1 महीने बाद मेरे पास आके बोलते हैं डॉक्टर साहब यू आर अ वंडरफुल डॉक्टर। आपकी उम्र कितनी है? मैं बोला 25 साल। बोले इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, जिस दिन पहली गोली खाई थी उस दिन से पेन एक बार भी नहीं आया, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा तब तक मैंने रियलाइज नहीं किया था कि उस बीमारी को मैंने ठीक नहीं किया था, उसकी दर्द को मैंने खत्म कर दिया था। पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा, ही वॉज वेरी हैप्पी, बट बीमारी ठीक नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है बीमारी ठीक हो गई थी उस दवाई से? उसकी दर्द खत्म हो गई थी। पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने भी डिटेल गया नहीं, मैं भी बोला पेशेंट हैप्पी है तो अच्छा ही किया होगा। मैंने भी बोला अच्छा कंटिन्यू सेम मेडिसिन, वेरी गुड, कंटिन्यू सेम मेडिसिन, और फिर 1 महीने बाद मिलेंगे। 1 महीने बाद आके बोलते हैं डॉक्टर साहब वो पेन फिर से आने लग गया। मैंने बोला आप दवाई खा रहे हो ना? बोला दवाई खा के भी पेन हो रहा है। मैंने बोला घबराने की बात नहीं है। मैंने 3 टैबलेट और बढ़ा के दे दिया, 9 टैबलेट दे दिया, और थोड़े दिन वो ठीक रहे। फिर थोड़े दिन बाद आके बोले फिर पेन हो रहा है।
अब मैंने 12 टैबलेट कर दिया, फिर 15 टैबलेट किया अल्टीमेटली, और उसके बाद जो सबसे खराब उनके साथ हो सकता था वही उनके साथ हुआ। ही सफर्ड हार्ट अटैक, और मेरे ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। मुझे याद है मैंने उनको इमरजेंसी से आईसीयू में लेके गया, वहां पे उनको पूरी की पूरी ट्रीटमेंट दी, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक शॉक और क्या नहीं, कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग, 3-4 घंटे तक आईसीयू में हमारे साथ रहे, एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट एक्सपायर्ड। चैप्टर वाज क्लोज्ड, बट फॉर मी अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड। इस बार मुझे सोचना पड़ा कि इस पेशेंट की डेथ क्यों हुई। अच्छा, हम लोग डॉक्टर लोग जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता था और डेथ हो जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे मालूम है, कि ये पेशेंट अगर थोड़ी देर पहले मेरे पास आ जाता ना तो मैं बचा लेता, हार्ट अटैक से पहले अगर इस मिल जाता तो मैं इसको जरूर बचाता। जो डॉक्टर इसको पहले ट्रीट कर रहा था वो डॉक्टर ठीक नहीं था, उसी की वजह से हार्ट अटैक हुई है। अच्छा, इस बार कौन था डॉक्टर पहले ट्रीट करने वाला? पहले भी मैं था और बाद में भी मैं था, तो गलती हुई हो तो दोनों तरफ से मैं ही। और दिस मेड मी थिंक कि अगर मैंने गलती करके एक पेशेंट को मारा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। एंड देन आई सडनली रियलाइज्ड कि वो पेशेंट जब मेरे पास पहले आए थे तो उनका खाना पीना बहुत गलत था, खूब मीट खाते थे, खूब मक्खन खाते थे, ही वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग, ही वॉज स्मोकिंग। ऑल दीज के वजह से उनकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी। मैंने 6 के जगह 9 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 12 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 15 टैबलेट लिख दिया। इसका मतलब क्या था कि मैं आई वॉज हेल्पिंग हिम टू डाई। एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड करीब करीब सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही काम कर रहे हैं, वो पेशेंट को बता नहीं रहे आपकी ब्लॉकेज हुई क्यों है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दवाई देके छोड़ देते हैं। एंड दैट डे आई वाज सडनली अपसेट। मैंने नेक्स्ट दिन अपने बॉस को पकड़ा, मैं बोला सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बोले क्या चीज? मैं बोला बहुत सीरियस बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बोले पेशेंट की डेथ। मैं बोला नहीं, पेशेंट की डेथ नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे लगता है पूरा मेडिकल साइंस गलत चल रहा है, कार्डियोलॉजी पूरी सिस्टम गलत चल रही है। मेरे बॉस ने मेरे को क्या बोला मालूम है, तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं? मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोज? ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, कैसा ट्रीटमेंट है? मेरे बॉस ने मेरे को बोला था तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं? मैं बोला एग्जैक्टली मेरे को यही लग रहा है, पूरा सिस्टम गलत रास्ते चल रहा है। उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो, यू आर सच अ स्मॉल डॉक्टर, यू आर क्वेश्चनिंग द मेडिकल साइंस। मैं बोला सर मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है, अगर बीमारी रोक नहीं रहे हम लोग तो कर क्या रहे हैं? मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था, बिमल यू कांट चेंज द सिस्टम, तुम वही करो जो सारे लोग कर रहे हैं। पेशेंट क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा कैसे रहेगा ये अपना हेडेक नहीं है, उनका हेडेक है। अपना काम है दवाई लिखो, बस चलने दो उनको, जैसा चलता है चलने दो। उनकी कंडीशन बिगड़ेगी तो दवाई बढ़ा देना, और बिगड़ेगी बढ़ा देना, और हार्ट अटैक हो जाए तो बचाने की पूरी कोशिश करना, और डेथ हो जाए तो सर्टिफिकेट देना, तुम्हारी ड्यूटी कंप्लीट। And that day I was very upset, and that day I made up my mind कि no, I'm not going to do that। और मैंने उस दिन एक काम कर लिया था, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता था मैं उसको समझाता था कि देखो ये दवाई मैं दे रहा हूँ, पर ये दवाई खा के आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप सोच रहे हैं डॉक्टर दवाई लिख के ये बोल रहा है कि आप दवाई खा के कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर ठीक होना चाहते हो तो आप अपने आप को चेंज करो, अपना खाना चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, एंड दिस इज व्हाट स्टार्टेड वर्किंग। ग्रेजुअली मैंने देखा मेरे पेशेंट्स बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, और उसके बाद मैं लखनऊ चला गया एमडी करने के लिए। 2 years इन एमडी आई डिड अ रिसर्च वर्क ऑन दिस कि मैं हार्ट के पेशेंट्स को किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, एंड वी स्टार्टेड टीचिंग देम योगा, मेडिटेशन अलोंग विद द मेडिकेशंस। हमने बोला दवाई चालू रखो, उसके साथ साथ क्या क्या करना चाहिए वो सिखाएंगे, एंड ग्रेजुअली इन नेक्स्ट 2 years आई फाउंड ऑल माई पेशेंट्स वेर इंप्रूविंग। उनकी दवाइयाँ बढ़ नहीं रही थी, दवाइयाँ कम हो रही थी, एंड दिस गेव मी लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। मेरी एमडी कंप्लीट होते ही मैं दिल्ली आया, एंड आई जॉइंड अ हॉस्पिटल कॉल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपने नाम सुना है? एंड इन दिस हॉस्पिटल आई वर्कड फॉर द नेक्स्ट 6 years, और नेक्स्ट 6 साल में हमने यही रिसर्च फिर से चालू किया कि हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, क्या क्या करवाएं कि उनकी बीमारी को हम रोक सकें, उनको हार्ट अटैक से बचा सकें। और इसी वक्त मेरे संग मिलना हुआ डॉक्टर डीन ऑर्निश का। डीन ऑर्निश अमेरिकन डॉक्टर है जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड को ये दिखा के दिया कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। देखिए, एक होता है ब्लॉकेज को रोक लेना। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो हम लोग को ये सिखाया गया था, एक बार हार्ट का पेशेंट हो गया तो हार्ट का पेशेंट जिंदगी भर रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा, और बीमारी धीरे धीरे बढ़ेगी और कभी ना कभी हार्ट अटैक होकर मारा जाएगा। फिर सिस्टम बदली, बोला नहीं नहीं नहीं, बीमारी को रोका जा सकता है, अगर लाइफस्टाइल बदल जाए तो बीमारी को रोका जा सकता है। डीन ऑर्निश पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने ये दिखा के दिया ना सिर्फ ब्लॉकेज को रोका जा सकता है, ब्लॉकेज को रिवर्स भी किया जा सकता है।
मतलब जो ब्लॉकेज बन चुकी है उसको कम किया जा सकता है, और उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दिया कि ब्लॉकेज धीरे धीरे कम हो सकती है, जिस स्पीड से इसने बढ़ाया था उसी स्पीड से कम हो सकती है। एंड दिस वाज वंडरफुल। उनकी जब हमने रिसर्च के बारे में डिटेल पढ़ा लैंसेट में, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में, देन आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और उसके बाद नेक्स्ट 6 साल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम लोग ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया कि हार्ट के पेशेंट्स को हम कैसे सिखाएं, क्या क्या ना सिखाएं, और यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पाया। दिस वाज अ ट्रेनिंग विच वाज ट्रीटमेंट, जहाँ पे जैसे हमारे मेडिकल साइंस में हर ट्रीटमेंट हम लोग किताब से पढ़ के सीखते थे, पर यहाँ पे किताब में इतना कुछ था ही नहीं। हम लोग ने अपने आप डेवलप किया कि हार्ट की बीमारी में हम करें क्या, और ग्रेजुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। 3 मोटी चीज़ हमने सीखी जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो हार्ट के पेशेंट्स को अगर सिखाओ तो लैंग्वेज उनकी उन्हीं वाली होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर मेडिकल लैंग्वेज में मैं जवाब दूं ना तो हार्ट के पेशेंट को कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप गए और जाके पूछे, साहब वो मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द हो रहा है, ये क्या चीज़ है? तो बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस है। आपको समझ आ गया ना? आप बोलते हैं सर आई डोंट नो एंजाइना पेक्टोरिस, व्हाट इज़ द मीनिंग? बोला इसको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब तो क्लियर होगी दिमाग में। आप बोलते हैं डॉक्टर, देखिए डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन, गिव मी इन सिंपल लैंग्वेज इसका क्या मीनिंग है? तो बोलते चलो सिंपल समझाते हैं, इट इज़ द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बीइंग एनगल्फ्ड बाय द फैगोसाइटोटिक एक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। अब तो क्लियर हो ही गई ना? आपको समझ आ रहा? क्यों नहीं समझ आ रहा ये बात? क्योंकि ये भाषा, ये सारी लैंग्वेज, ये सारे मेडिकल साइंस की है जो आपके आम आदमी के लिए नहीं होता है। तो मैंने पहला काम सीखा कि मेडिकल साइंस को सिंप्लीफाई करो, इतनी सरल कर दो कि आम आदमी समझ सके, और यही मैं करने लगा। पहला काम लैंग्वेज चेंज होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखा कि अगर हार्ट के पेशेंट को कुछ सिखाना हो तो समय देना होगा। अच्छा, बिना समय दिए ये काम हो सकता है क्या? आप देखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के चेंबर के सामने 50 पेशेंट बैठे हैं और उनको 3-4 घंटे में काम खत्म करना है, तो कितना समय दे पाएंगे? समय दे नहीं सकते। अगर हार्ट का पेशेंट को मैं बोलूँ कोलेस्ट्रॉल कम कर देना, वो बोलता है साहब कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़, ये तो समझाइए। कौन सी खाने में कितनी कोलेस्ट्रॉल है ये समझ आए, और क्या क्या करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है इतनी समझ आए, तब तो हम कुछ कम करें। मैंने बोल दिया ब्लड प्रेशर कम कर देना, कोलेस्ट्रॉल, वजन कम कर देना। अरे वजन कैसे कम करूं ये तो डिटेल बताइए। अच्छा, ये सब बताना जाए तो क्या चाहिए हमें? समय। मैंने एक बात और रियलाइज़ किया कि बहुत सारा समय की ज़रूरत है, और धीरे धीरे हमने 3 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप डेवलप किया कि 3 दिन हार्ट के पेशेंट के पीछे लगाओ और उनको सारी बातें समझाओ, एक एक करके समझाओ, तो उनके बात सर पे, उनके दिमाग में घुसे सारी बात। ग्रेजुअली मैंने देखा पेशेंट को सारा समझ आने लगा, लैंग्वेज सिंप्लीफाई किया, समय ज़्यादा लिया, एंड ग्रेजुअली एक चीज़ और मैंने देखा जो है प्रैक्टिकल। हार्ट के पेशेंट को अगर मैं कुछ कराऊं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर मैं उसको बोल दूं खाने में तेल बंद कर देना, खाने में घी बंद कर देना, तो वो क्या करता है? बॉइल्ड खाना खाता है। ऐसा सुना आपने नाम? अच्छा, बॉइल्ड खाना कितने दिन तक खाएगा? इट्स नॉट प्रैक्टिकल। बॉइल्ड खाना 10 दिन खाएगा, 20 दिन खाएगा, फिर वो खाएगा नहीं। अगर प्रैक्टिकल हो तो क्या करना होगा कि खाना बिना तेल का होगा, पर उसमें टेस्ट पूरी की पूरी होगी, तब ये हो गया प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल करना है तो टेस्ट पूरी होनी चाहिए, एंड ग्रेजुअली वी फाउंड आउट कि खाना वही बन सकता है बिना तेल के, और टेस्ट वहीं का वहीं हो सकता है, एंड दिस बिकेम प्रैक्टिकल। ग्रेजुअली मैंने देखा बहुत सारे नए चीजें हम लोग को इन्वॉल्व करना होगा, एंड वी अल्टीमेटली फॉर्म्ड अ कंप्लीट 3 डे ट्रेनिंग कैंप। 3 दिन का हमने एक ट्रेनिंग डेवलप किया कि 3 दिन तक पेशेंट हमारे साथ बैठे, मैं एक एक चीज उसको समझा दूं, और पेशेंट अपने साथ वाइफ को जरूर लेके आए, क्योंकि वाइफ को कुकिंग क्लासेस कराने लगा मैं बोला नहीं खाना बनेगा कैसे, आपको मैं खिलाऊंगा पहले। मैं 3 दिन उनको 0 ऑयल का खाना खिलाता था, टेस्ट पूरी होनी चाहिए, और टेस्ट खा के बोलते थे साहब अगर ऐसा खाना बन जाए बिना तेल के तो मैं बनाना सीखना चाहता हूँ। फिर हम बना के सिखा के देते थे, एंड देन दे विल गो होम, और वो बिकेम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तब होगा जब ये घर पे प्रैक्टिकली हो सकता है। योगा में भी मैंने देखा, हार्ट का पेशेंट को बोल दो योगा करो, देखिए कैसे एग्जाम्पल बोलता है। मैंने एक हार्ट के पेशेंट को बोला देखो आपको योगा करनी पड़ेगी। अच्छा, वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? हाँ डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं तो करूंगा। कितने देर करना होगा? आधा घंटा। ओके, दवाई लिख के दे दिया। सो ही वेंट बैक, 1 महीने बाद आए। मैं बोला आप क्या क्या कर रहे हो? बोला देखिए दवाई खा रहा हूँ, योगा कर नहीं रहा हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं किया आपने? बात तो हुई थी आपकी। बोला नहीं, मैं योगा करने गया तो मुझे याद आया कौन सा करूं कौन सा ना करूं ये तो डॉक्टर ने बताया नहीं है। अगर कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो मैं फिर कैसे करूं? मैंने सोचा मेरी हार्ट की कंडीशन के हिसाब से कौन सा योगा करना है मालूम नहीं है, तो इसको रोक दो। अच्छा, गलती किसकी है?
डॉक्टर की है, बताना चाहिए ना क्या करना चाहिए। मैंने बोला मेरी गलती है, मैं आपको लिस्ट बना के देता हूँ। मैंने लिस्ट बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे ये आसन होंगे, ये मेडिटेशन होगा, ये प्राणायाम होगा, और चले गए पेशेंट। नेक्स्ट 1 महीने बाद आए, मैं बोला अब क्या क्या कर रहे हो आप? बोलते योगा कर नहीं रहा हूँ, आपकी दवाई खा रहा हूँ। बोला अब क्या प्रॉब्लम हो गई? बोला कैसे करना होगा ये तो आपने सिखाया नहीं था। देन आई रियलाइज्ड अगर सिखाना है तो सामने करवाओ, और फिर घर जाके इसको करने का बंदोबस्त करके दो। एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और मेरे पेशेंट इंप्रूव करते गए। अबाउट 300 पेशेंट्स मैंने इंप्रूव किए, एंड दीज पीपल वर ऑल स्लॉटेड फॉर बाईपास एंजियोप्लास्टीज, और उनको करना नहीं पड़ा। और इसी वक्त मेरे संग मिलना हुआ डॉक्टर डीन ऑर्निश का। डॉक्टर डीन ऑर्निश पहले डॉक्टर है वर्ल्ड में जिन्होंने मेडिकल साइंस को ये दिखा के दिया कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। देखिए आज से 25 साल पहले मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो हमें भी सिखाया गया था वंस अ हार्ट पेशेंट ऑलवेज अ हार्ट पेशेंट, उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर मेडिकल साइंस ने ये माना कि नहीं नहीं, बढ़ना जरूरी नहीं है, अगर आप मेडिकल साइंस के जितने कारण है उसको ठीक कर लोगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, पर जिंदगी भर दवाई खाते रहेंगे। और डीन ऑर्निश पहले डॉक्टर है जिन्होंने ये प्रूव करके दिया अमेरिका में कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। एंड दिस वी वर फाइंडिंग आउट इन आवर रिजल्ट। मैंने 91 में जब पता चला डीन ऑर्निश के बारे में, आई ऑल्सो बिकेम हिज एसोसिएट, और उनके वहाँ जाके मैंने ट्रेनिंग लिया, एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। 95 में मुझे लगा कि ये बात अगर 300 लोगों में हो सकता है तो 3000 में भी हो सकता है, 30,000 में भी हो सकता है। और मुझे लगा मैं रिजाइन कर दूं, एंड आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई सेंटर, और इसका नाम हमने रखा था साउल हार्ट सेंटर। दिल्ली में एक छोटा सा जगह लेके हमने ये सेंटर खोली थी, और उसके बाद मैंने कभी वापस नहीं देखा। मुझे याद है पहला कैंप मैंने किया था 7 लोग थे, 7 people, but gradually started working. Some people from Bombay went after 2 years to Delhi. उनको बाईपास बताया गया था। मुझे याद है एक पेशेंट थे, वो यहाँ पे जसलोक हॉस्पिटल में दिखाया, उनको बोला भाई आपको बाईपास जरूरत है। अच्छा जब बाईपास जरूरत है तो फिर करना होगा। He decided to go for a bypass surgery. अच्छा बाईपास के पहले क्या करते हैं ना, सबको फोन करते हैं रिलेटिव्स को, भाई आप जान लो हमारे बाईपास करने जा रहे हैं, नहीं तो बोलेंगे आपने तो बताया नहीं, बाईपास करा लिया। अच्छा सबको बताया तो एक रिलेटिव ने बोला बाईपास क्यों कराते हो? अरे एक एंजियोप्लास्टी है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो, उसमें चलेंगे। वो एक लेके गए दूसरे डॉक्टर के पास सेम हॉस्पिटल में, वो बोलते हैं बाईपास नहीं कराओ एंजियोप्लास्टी कराओ। द पेशेंट वाज कंफ्यूज्ड, ही कैंसल बोथ ऑफ देम। उसने बोला ये क्या चक्कर है, एक ही डॉक्टर एक ही हॉस्पिटल में, एक बोलते बाईपास कराओ एक बोलते एंजियोप्लास्टी कराओ, और वो चाहते नहीं थे उनकी बॉडी कटे। देन ही हर्ड दैट इन दिल्ली देयर इज अ डॉक्टर हु डज बिना ऑपरेशन का ट्रीटमेंट। ही वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली में जाके कैंप किए। बोले डॉक्टर साहब अगर मैं इंप्रूव कर गया तो मैं बंबई में आपका कैंप कराऊंगा। एंड आफ्टर 3 months ही कॉल्ड अप कि डॉक्टर साहब मैं जितना मर्जी चल सकता हूँ, आप बंबई में कब कैंप करोगे? एंड वी स्टार्टेड माय बंबई कैंप फर्स्ट, एंड देयर आफ्टर आई नेवर लुक बैक। मैं बंबई किया, फिर कलकत्ता किया, फिर चेन्नई, और उसके बाद ऑल ओवर द कंट्री वी स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग कैंप्स। एंड टुडे वी गॉट अबाउट 16,000 पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, जहाँ पे हम लोग। और कुछ दिन पहले मैंने बांग्लादेश ढाका में कैंप शुरू किया, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। ग्रेजुअली ये बात बनती गई। लॉट ऑफ पीपल, आई डिड नॉट गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई कॉलीग्स, मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स थे उनसे सपोर्ट नहीं मिली, पर हमारे पेशेंट कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट किया, जनरल पब्लिक सपोर्ट किया, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। और यहाँ से हम लोग ने शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। मैंने बोला जितनी बातें मैं बता सकता हूँ उसको किताब में भी लिख देता हूँ। वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग सीडीज, वीडियोस, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल। और आज मैं यहीं पे हूँ आपके पास। ऐसा ही लेक्चर मैं बहुत सारे जगह देता रहता हूँ, एंड टुडे आई एम हियर। दिस मे बी मेरे 5000वें लेक्चर होगा, बट नेवरदलेस अब हम लोग असली टॉपिक में जाना चाहते हैं। अभी तक मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि हमने कैसे करके ये प्रोग्राम को डेवलप किया। We've got thousands and thousands of people जिनको हमने बाईपास एंजियोप्लास्टी से रोक दिया है, हार्ट अटैक से रोक दिया है। एंड आई हैव सीन, दिस इज वन ऑफ माई बुक्स, दिस इज वन ऑफ माई फेमस बुक्स कॉल्ड रिवर्सिंग हार्ट डिजीज इन 5 easy steps। ये इंग्लिश में है, हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, बंगाली में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में। Now all my books are getting translated in different languages. In Bangalore, there are 7 books are already translated into different, in Kannada language, and all over the country the things are happening like that. Then I started writing books on diabetes, blood pressure. This is one book called 201 tips for diet on diabetes, for heart patient, on diabetes, on 201 tips for losing weight. Then I have got a book on 201 tips for controlling blood pressure, then stress management. और इस तरह से मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, and we are there. Now I must tell you, now we are going to the real topic. हम आपसे अब असली टॉपिक में बात करना चाहते हैं. This was kind of background.
अब चलते हैं, ये बीमारी में हम आपसे क्या बात करेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट इज हार्ट डिजीज। आपको क्या लगता है हार्ट की बीमारी के बारे में आपको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? यस, डॉक्टर तो जानते ही है, पर आपको जानना बहुत जरूरी है। आम आदमी अगर हार्ट की बीमारी इतनी कॉमन बीमारी है, इसको तो जानना चाहिए। सो माय फर्स्ट जॉब वुड बी टू एक्सप्लेन कि आपको हार्ट की बीमारी होती क्या है। अच्छा, हार्ट की बीमारी होने के बाद आदमी ये भी जानना चाहेगा, सर ये बीमारी होती क्यों है, ये बताइए, कारण बताइए, हार्ट की बीमारी होती क्यों है, कि वो कारण को हम हटा लेंगे कि बीमारी ना हो। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक, कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी होती है। एंड थर्ड टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक इज हार्ट अटैक। हार्ट का पेशेंट सबसे ज्यादा डरता है हार्ट अटैक से। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, जिसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये होती क्या चीज है, ये हार्ट अटैक कैसे होती है और क्या करें कि हार्ट अटैक कभी नहीं हो। मैं आपको बताऊं, एक हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसको 100% रोका जा सकता है अगर आदमी इसका केयर ले ले, और ये ऐसी बीमारी है जो इतनी फैल चुकी है, तो इसको रोका क्यों नहीं जाए। तो मेरी ये 3 टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा। पहला, हार्ट की बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है, और कारण हटाओगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगी, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसके बाद मैं थोड़ी बहुत और बताना चाहूंगा। आजकल हमारी जो कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल है वो इस लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं और कुछ लाइन में, वो बॉडी को काट के ऑपरेशन करके ठीक करना चाहते हैं, और इसके मैं खिलाफ हूं। तो मैं आपको बताऊंगा आज की हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और मेरी एक प्रिंसिपल है कि बॉडी को काटे बगैर जो भी ट्रीटमेंट करना है करो। आवर बॉडी इज द नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट, और इसको काटना नहीं चाहिए। देखिए, कार है, एक खराब हो जाए आप नया खरीद के ले आएंगे, बॉडी को खराब हो जाए तो आप नया नहीं खरीद सकते, इसी को जिंदगी भर चलाना है, तो इसको बिना काटे रखेंगे उतना अच्छा है। मैं जानता हूं नेचर को छेड़ना कभी अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। एक फूल से, एक पेड़ से एक फूल तोड़ के देता हूं और मैं आपको बोलता हूं इसको जाके वापस लगाइए, आप लगाएंगे? नहीं लगा सकते, बिकॉज नेचर को एक बार तोड़ दिया, वो टूट गया, वो फिर वही का वही कभी नहीं कर सकते आप। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अनार खाया कभी? अनार, पोमोग्रेनेट, आपने देखा उसमें दाने फिक्स किए हुए, नेचर ने कैसा पैकिंग किया आपने देखा कभी? अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, उसके दाने सारे खोल देता हूं और आपको बोलता हूं आप रीपैकिंग वैसे का वैसा करके दे दो, अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी लगाओ और वैसे का वैसा पैकिंग चाहिए, कर देंगे आप? कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बॉडी को काट के वही का वही पैकिंग हो सकता है वापस? एग्जैक्टली कभी नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं हमारे बॉडी को छेड़खानी नहीं करना। और सबसे बढ़िया बात है, बॉडी हील कर सकती है। हील करने का क्या मतलब है? कार, मर्सिडीज कार में एक स्क्रैच कर दीजिए और मेरे हाथ में एक स्क्रैच कर दीजिए, और 1 साल बाद आके देखिए मर्सिडीज कार की स्क्रैच वहीं की वहीं है और ये वाली ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई? बॉडी 10 दिन में ठीक कर लिया। एक हड्डी टूट जाती है, हम लोग करते हैं क्या, इसको प्लास्टर करके ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, बोला अंदर, बोला वो अंदर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के एक रूल है, स्टेटस को नहीं रखना, इसको इंप्रूव करना है। हम लोग हार्ट के पेशेंट को ये बोल रहे हैं कि हार्ट की बीमारी का कारण आप हटा लो, फैट सप्लाई बंद कर दो और लेट द बॉडी विड्रॉ द ब्लॉकेज फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस वर्क्स सो वेल। और दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल आई एम फॉलोइंग, कि ब्लॉकेज को आप रिवर्स करो, और ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए करना क्या चाहिए, कैसे हम लाइफस्टाइल से हार्ट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसके संग 2 और ट्रीटमेंट के बारे में मैं हार्ट के पेशेंट्स को बताता हूं। एक आजकल नई ट्रीटमेंट आ गई है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास का क्या मतलब है? हमारे हार्ट में गॉड ने, भगवान ने ऑलरेडी कुछ नए ट्यूब्स डाल के रखे हैं, एक्स्ट्रा ट्यूब्स डाल के रखे हैं। ये ट्यूब स्पोर्ट्समैन का चालू हो रहता है। आपको मालूम है स्पोर्ट्समैन और नॉर्मल आदमी में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल आदमी 2 मिनट भागने जाता है, उसका सांस फूल जाता है, और स्पोर्ट्समैन 2 घंटा भागता है, उसको सांस नहीं फूलता। क्यों? उसके हार्ट में जितने एक्स्ट्रा ट्यूब्स थे सब उसने खोल लिया, उसने दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज करके सारे ट्यूब्स को खोल दिया है। एक मशीन ऐसी निकली है जिससे सारे ट्यूब्स आप खोल सकते हो। तो हार्ट की जो ओरिजिनल ट्यूब्स है वही खुल जाए तो आगे से बाईपास करने की जरूरत ना पड़े। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। ये आजकल कुछ मशीन आ गई जो बॉडी को बिना काटे ये किया जा सकता है, और कुछ ऐसी भी है जिससे हम कुछ केमिकल डाल के ब्लॉकेज को घटा भी सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस, पर पहले चलते हैं